जय हिंद। क्या बिहार के सरकारी स्कूलों के अब स्थितियां बदलने वाली है? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है? क्या बिहार अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि बिहार में शिक्षा में परिवर्तन को लेकर के लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो बिहार के प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं, उन सभी स्कूलों में अब ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। सरकार की यह योजना है कि 15 अगस्त से सभी मॉडल स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं इंजीनियरिंग और मेडिकल की दी जाएगी। जो वहां पर टीचर नियुक्त किए जाएंगे, वो टीचर बच्चों को जो भी समस्या होगा वो समझाएंगे, उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार की योजना यह भी है कि सरकारी विद्यालयों को छात्र समूह, कोई संगठन हो, समाज सेवी हो या कोई निजी कंपनियां जो सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही है, वह विद्यालयों को 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए आजीवन गोद ले सकते हैं। सरकार की यह कोशिश की जा रही है कि विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था में सुधार हो, शैक्षणिक माहौल में सुधार हो और बच्चों को बचपन से ही कॉम्पिटिटिव लेवल की ज्ञान मिल सके। प्रत्येक विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। पहले ही शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो चुकी है और चौथे चरण की भी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की बहाली की घोषणा पूर्व में ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर चुके हैं। कंप्यूटर शिक्षक हो या अन्य शिक्षकों की भी बहाली की बातें हो रही है। अगर जितनी चीजें कही जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए नए नए यूनिवर्सिटी खोले जाने की भी विचार चल रहा है। जहां मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं, वहीं विद्यालयों को अब गोद लेने की चीजें चल रही है। ऑनलाइन क्लास देने की बात हो रही है, विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास की बात हो रही है। अगर ये सारी चीजें सफल हो जाती है और धरातल पर इसमें से जितना भी चीज हो रहा है उसका 50% भी अगर धरातल पर उतर जाएगा, तो अगले 5 वर्षों में बिहार के विद्यालयों में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पिछले अगर 4-5 वर्षों में आप बात करेंगे तो शिक्षा में सुधार का मुद्दा काफी जोर शोर से पकड़ा है, क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालयों में इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी। तभी लोग महंगी फीस देकर अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजा करते थे। परंतु धीरे धीरे सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों की स्थितियों में सुधार हो, और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक बिहार पढ़ेगा नहीं, तब तक बिहार बढ़ेगा नहीं। बिहार से बेरोजगारी खत्म करना है, बिहार में जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उसे रोकना है, तो उसका एकमात्र विकल्प है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। बिहार बोर्ड जो मैट्रिक इंटर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें भी सुधार होनी चाहिए। एग्जाम जिस तरीके से हो रहा है, ऐसा लगता है सिर्फ वह डिग्री बांटने के लिए एग्जाम हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी जाकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। सरकार की फेल नहीं करने की जो नीति है, उसने भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करके रखा है। 10वीं क्लास के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, 9वीं क्लास के बच्चे ढंग से शब्दों को लिख नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि हाई स्कूल का बच्चा अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में लिख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो यह काफी शर्मनाक स्थिति है। और जमीनी स्तर पर जमीनी स्थिति यही है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं सराहनीय कार्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, परंतु साफ नियत से और सही ढंग से सही समय पर कार्य होना भी जरूरी है। अन्यथा अगर जो योजनाएं बनती है, अगर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए, तो फिर जिससे लाभ मिलना चाहिए उसे लाभ नहीं मिल पाता है। बिहार में जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए परिवर्तन की जो चीजें चल रही है, इन सभी चीजों के बारे में अगर आप अवगत हैं तो आपके विचार क्या हैं और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।